फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूएल रोमांस के पार्ट 12 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड एक जो लड़की होती है मिहो मई, वो मतलब चल रही होती है एंड तभी जो उसका कॉफ़ी का जो मग है वो एकदम से जिंगसू के ऊपर गिर जाता है। तो जिंगसू उस पर कहते तो गुस्सा करने लगती है कि ये क्या है, तुम मतलब तुम्हारे पास आंखें नहीं है जो तुमने मतलब मेरे ऊपर अपना पानी गिरा दिया। कहती है हाँ नहीं है। तो जिंगसू को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो भी जो अपना पानी का जो ग्लास होता है उसके ऊपर डाल देती है। कहती है अच्छा तो तुम मेरे पास भी नहीं है। यहाँ दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो जिंगसू को काफ़ी गुस्सा आता है कि यार जिसे देखो हर जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो एक मतलब कि ब्रेसलेट सा देख रहा होता है एंड एक्चुअली वो मतलब उस ब्रेसलेट को काफ़ी मतलब बड़ी प्यारी निगाहों से देख रहा होता है। ये जो ब्रेसलेट है ये एक्चुअली में उसकी मॉम का होता है, ये उसकी मॉम की आखिरी निशानी होती है, ये एक जेट ब्रेसलेट होता है। तो वो अपने बचपन की यादों को सोचता है कि किस तरीके से उस ब्रेसलेट को जब उसने अपनी मॉम से पूछा था ये क्या है, तो उसकी मॉम ने उसे बताया था कि बेटा ये जेट ब्रेसलेट है एंड ये जो है ये मुझे तुम्हारे डैड ने दिया था एंड जब भी तुम अपने सोलमेट से मिलोगे तो तुम भी इसे जेट ब्रेसलेट को अपने मतलब सोलमेट को देना। तो जिसपे कि मतलब जो जॉर्जन है, छोटा जॉर्जन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम मतलब सोलमेट क्या होता है। तो जिसपे कि उसकी मॉम कहती है कि बेटा सोलमेट वो होता है कि जैसे हम मतलब सबसे ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, हमारे पास हम काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, हमारा टाइम बहुत ख़राब होता है एंड उसके पास जाके हमें अच्छा लगे, या जिस बंदे को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वही हमारा सोलमेट होता है। तो जिस पे कि जॉर्जन जो है वो कहता है कि फिर तो मॉम मेरी सोलमेट तो आप हैं क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है हाँ लेकिन बेटा कुछ टाइम बाद मैं बूढ़ी हो जाऊँगी एंड तुम्हें एक लड़की मिलेगी एंड जो तुम्हारा ध्यान रखेगी, जिसका ध्यान तुम रखोगे, जो तुम्हारे लिए ऑनेस्ट होगी, हमेशा रिस्पेक्टेबल होगी। तो इस तरीके से उसकी मॉम समझाती हैं कि जैसे तुम्हारे डैड ने हमेशा मेरे लिए मतलब सब कुछ अच्छा किया है एंड हमेशा उन्होंने हमें खुश रखा है, तुम्हें भी उन्हें खुश रखना है। एंड यहाँ पे वो अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब ये उसकी मॉम की एक तरीके से आखिरी निशानी होती है। तो यहाँ पे तभी टैंगाई आता है। तो यहाँ पे जो मतलब कि जॉर्जन है वो टैंगाई से कहते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है ये जिंगसू को दे आओ। तो जिसपे टैंगाई कहते हैं आप खुद दे आओ ना। तो कहता है अच्छा तुम्हें समझ में नहीं, दे के नहीं आ सकते। तो जो फिर टैंगाई जो है वो उस ब्रेसलेट को लेके जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिंग्यू की जो सर्वेंट है वो आई होती है। तो जिसपे कि टैंगाई कहता है अरे मिस जिन आप यहाँ क्या कर रही है। तो कहती है मुझे कुछ काम था। तो जिसपे कि जो टैंगाई है वो कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ काम था, मुझे ना सेकंड मास्टर का ना ये मतलब कि जो ब्रेसलेट है ये जिंगसू को देना है। तो कहते हैं जिंगसू कहता है अरे हाँ वो हमारे सर की फ्यूचर वाइफ जो है। तो ये बात सुन के तो भाई जिनको काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि एक तरीके से वो जॉर्जन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है भाई। तो फिर हम देखते हैं तो कहता है कि अच्छा ये तुमसे देने जा रहे हो। तो कहता है हाँ मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड ये चीज़ देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जो टैंगाई है वो मिहुआ के सामने खड़ा होता है एंड यहाँ पे वो जिंगसू का वेट कर रहा होता है। एंड जिंगसू जब भी बाहर आती है तो कहता है अरे भाभी जी आप। तो कहता है अरे नहीं मतलब मिस जिंगसू। तो कहता है ये मैं आपके लाया हूँ और ये जो है सेकंड मास्टर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, तो आप प्लीज़ रख लीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो जिंगसू है पहले से ही जॉर्जन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि कल उसने उससे अच्छे से बात नहीं की थी, उससे फोर्सफुली बात की थी। तो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि देखो आपने इसे ले लो, मुझे नहीं पता एंड सर का गुस्सा तो आप जानती हैं एंड आप मुझे बीच में मत लाएं, आप बस इसे ले लीजिए। एंड यहाँ उसे उसके हाथ पे पकड़ा कर चला जाता है। जिंगसू से रोकती रह जाती है रुको रुको रुको, लेकिन वो भाग जाता है। तो जिंगसू को सोचती है कि यार ये मुझे क्यों दे गया। एंड यहाँ पे वो उस ब्रेसलेट को वापस देने आई रही होती है क्योंकि वो जॉर्जन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि जॉर्जन उससे कैसे बात कर सकता है। एंड तभी जिन आ जाती है। तो जिन उससे कहती है कि एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यहाँ पे जिन जो है वो जिंगसू से मतलब बातें करती है। तो कहती है कि एक्चुअली मैं ना तुमसे अभी एक्सीडेंटली नहीं मिली हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी एंड मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जिस पे जिंगसू कहती है हाँ बताओ क्या बात है। तो कहती है मुझे पता है कि तुम जो मिस मिंग्यू की सिस्टर हो एंड मैं तुम्हें बताऊँ मैं शुरू में तुम पे काफ़ी ज़्यादा रूट हुई थी वो मैम की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मैम है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समझती हैं, पसंद करती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को फेस नहीं मतलब समझा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने शंघाई में बहुत बुरा टाइम मतलब फेस किया है एंड वो मतलब जब भी तुम्हारे मतलब देखती हैं तो उस वजह से उन्हें पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वो नहीं चाहती कि तुम भी इस तरीके का कोई बुरा टाइम या कोई अनहैप्पी पास जो है मतलब कि जो उन्होंने मतलब फेस किया है वो तुम भी फेस करो या तुम भी शंघाई में सफ़र करो। तो कहती है सच में मेरी सिस्टर मेरी इतना परवाह करती है। तो कहती है हाँ। तो कहती है ये सच में तुमसे मेरी सिस्टर ने मतलब सच में कहा है। तो वो कहती है हाँ तुमसे कहा है। तो कहते हैं अच्छा तो मैं उनसे ऐसा डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जिंगसू है वो रोने भी लगती है कि मुझे अपनी दीदी से डायरेक्ट बात करनी है। कहती नहीं अभी तुम बात मत करो, तुम बाद में बात कर लेना, और वैसे भी अभी ठीक टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा मैं तुम्हारी बातें करा दूंगी। तो जिस पे जिंगसू कहती है कि हाँ यार तुम तो बहुत अच्छी हो एंड तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो जिस पे जिन कहते हैं कि हाँ हम फ्रेंड की तरह ही तो हैं। एंड तभी जो वो बॉक्स होता है तभी वो जिन उठा लेती है, कहती है ये क्या है। तो कहती है ये ब्रेसलेट है। तो कहती है ब्रेसलेट तो बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा मैं ये तुमसे 2 दिन के ले सकती हूँ क्या। तो जिस पे कि
जिन कहती है कि मैं सिर्फ फ्री में ले रही, तुम ना ये मेरा ब्रेसलेट ले लो, एंड वैसे भी अब तो हम सिस्टर्स की तरह है, मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगी। एंड यहाँ पे जो जिन है फिर वो उसी ब्रेसलेट को लेके रॉन्ग जिंसू के यानी जिंसू के पास आती है, तो जिसपे जिंसू सॉरी मिंगयू के पास आती है कि ये जिंसू का ब्रेसलेट है। तो मिंगयू कहती है कि एक बात बताओ, ये जो ब्रेसलेट है उसे मतलब कि जॉर्जन ने दिया है और जॉर्जन की मॉम का ये आखिरी निशानी है, तो इतनी प्रीशियस चीज़ जिंसू तुम्हें कैसे दे सकती है? तो जिसपे कि जिन कहती है वही तो मैं सोचूं, देखो तो सही वो कितनी बेकार है, कैसी लड़की है, उसे ना जॉर्जन की परवाह है ही नहीं, एंड कैसी ऐसी लड़कियों को तो मैं ना अच्छे से सबक सिखाऊं, मेरा तो मन कर रहा है 2 थप्पड़ लगा दूं उसे। एंड यहाँ पे जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, एंड फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि इसका ना कुछ तो किया जाए, ऐसा करो मतलब कि जो मिंगयू है वो कहती है जिनसे कि तुम जानबूझ के जॉर्जन के पास इस ब्रेसलेट को पहन कर जाओ, जिससे कि जॉर्जन को मतलब जिंसू के बारे में अच्छे से पता चल जाए और वो जिंसू को जो है अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल दे। तो कहती है ठीक है मैं ऐसी करूँगी। फिर भाई जो जिन है वो ऐसी करती है, एंड यहाँ पे वो मिलने आती है, तो जिसपे कि तांगाई आके जॉर्जन को बताता है कि आपसे मिस जिन मिलने आई है। तभी जो जिन है वो आगे बताती है कि एक्चुअली जो मिस मिंगयू है उन्होंने आपके लिए कोरियन चाय भेजी है, एंड ये बहुत अच्छी है, एंड इससे जो आपके घाव या फिर जो मतलब आपके वाउंड्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो जिसपे जॉर्जन जो है भाई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, तो कहता है ठीक है रख दो मैं पी लूँगा। तो फिर वो जो जिन है वो कहती है मुझे ना आपसे प्राइवेटली भी कुछ बात करनी है, यहाँ पे वो बैठ जाती है। तो वो कहती है कि आप ना प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होइए, एंड प्लीज़ मेरी जो पुरानी चीज़ें जो मैंने करी हैं वो भले ही गलत थी, एंड मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बार बार बोलने की कोशिश कर रही होती है कि उसका ब्रेसलेट मतलब जो ध्यान है वो ब्रेसलेट की तरफ मूव ऑन हो, बट जो जॉर्ज है ना भाई अपनी चाय में मगन होता है। तो कहती है यार क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, एंड तभी जो एकदम से जॉर्जन का जो ध्यान है वो उसके ब्रेसलेट पे चला ही जाता है। तो कहता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो कहती है कि ये ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड ये मैंने जिंसू को मतलब जिंसू मुझे मिली थी तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम इसे ले सकती हो। एंड यहाँ पे वो एकदम से जो जॉर्जन है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो तुम्हें ये ब्रेसलेट कैजुअली कैसे दे सकती है? तो जिसपे जिन झूठ बोल देती है कि उसने मुझसे कहा कि ये एज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसे रख सकती हो। एंड जॉर्जन जो है वो गुस्से में उसके हाथ से उस ब्रेसलेट को छीन लेता है, एंड यहाँ कहता है कि आगे से ना मेरे सामने मत आ जाना। एंड यहाँ पे उसमें तो काफ़ी दुख होता है कि मतलब जिंसू ऐसे कैसे उसका इतना प्रीशियस गिफ्ट मतलब कि किसी को भी दे सकती है। एंड यहाँ पे तभी जो मतलब वो जो जॉर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करे होता है, एंड यहाँ पे वो जिंसू के पास आता है, एंड जिंसू को मतलब फोर्सफुली उठा लेता है, एंड कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें वो ब्रेसलेट तुम्हें दिया था, तुम उसे ऐसे कैसे किसी को दे सकती हो? तो जिंसू कहती है कि क्या है मतलब कि मेरी मर्जी में किसी को कुछ दूँ या ना दूँ, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो? तो कहता है कि कैसे कर सकते हो, ये मेरी मतलब कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है? एंड यहाँ पे जो जिंसू पे वो चिल्लाया जा रहा था, तो वो कहती है कि क्या नाम है कि मेरी मर्जी में किसी को दूँ ना दूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जिसपे कि जॉर्जन है वो गुस्सा करता है कि तुम्हें वो यंग मास्टर यानी कि वो कहता है कि तुम्हें उसने मतलब ये सिर्फ 2 पैसे के फूल दिए तो तुम ऐसे मतलब इन्हें इतना संभाल के रख रही थी, अपने दिल में सजा कर रख रही थी, और जो मैंने तुम्हें कुछ भी दूँ उसे तुम सिर्फ एक कूड़े की तरह ट्रीट करती हो। मतलब मैं ये सब चीज़ें मेरी मतलब जो मैं करता हूँ वो सिर्फ एक मतलब बेकार चीज़ों की तरह ट्रीट की जाती है, एंड मेरी जो वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे वो गुस्सा होकर चला जाता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो गया। तो जिसपे कि जिंसू जो है वो रोने लगती है क्योंकि मतलब जॉर्जन ने उसके साथ इतना बुरे तरीके से बर्ताव किया। एंड यहाँ वो सोचते हैं कि यार मतलब उसे अपने मॉम डैड की याद आती है कि यार अगर आज आप लोग जिंदा होते तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझे इस तरीके से बुली करता है, मुझे किस तरीके से परेशान करता है, जिसका जो मन करता है अपने आप आके मतलब मुझे परेशान करके चला जाता है। फिर हम यहाँ जॉर्जन को देखते हैं जो भाई काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, एंड यहाँ पे मतलब दोनों ही दुखी होते हैं। वहाँ जिंसू रो रही होती है कि मतलब मुझे इसने परेशान कर दिया, जॉर्जन इसलिए रो रहा होता है कि मतलब उसने उसका इतना प्रीशियस गिफ्ट जो है उसकी माँ की आखिरी निशानी ऐसी किसी को दे दी। फिर हम देखते हैं अगले दिन जो भाई जिंसू है बिल्कुल गुस्से में ताम होकर जॉर्जन के घर पहुँचती है, एंड वो जॉर्जन के पास आती है। तो जॉर्जन थोड़ा सा अपसेट सा होता है, तो वो जॉर्जन से कहती है कि वो ब्रेसलेट कहाँ है, गुस्से में कहती है। तो जिसपे कि जो जॉर्जन है वो कहता है, वो चुप रहता है, तो वो कहती है मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए अभी के अभी। तो जो जॉर्जन है वो उसे वो ब्रेसलेट दे देता है, एंड तभी तो भाई वो जिंसू जो है उस ब्रेसलेट को लेती है, कहती है अभी तुमने दे दिया ना तो अब ये मेरी मर्जी, मैं इसका जो करूँ, मैं किसी को दूँ, क्या करूँ या नहीं करूँ, मेरी मर्जी। एंड भाई वो उस ब्रेसलेट को उठा के इतना जोर के फेंकती है कि वो ब्रेसलेट टूट जाता है। तो कहती है अब ये मेरी इच्छा, मैं मेरी चीज़ के साथ कुछ भी करूँ। एंड यहाँ पे तांगाई और जो उसका भाई है वो ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि यार इन्हें मतलब मिस जिंसू से कैसे कैसे सकती है। एंड यहाँ पे बोल जाती है कि मैं कि मतलब जो भी मेरी जो चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगेगी मैं सिर्फ उन्हें अपने साथ रखूँगी, जो मेरा मन करेगा, तो मुझे किस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे भाई जिंसू जो है वो जॉर्जन को सुना के चली जाती है, लेकिन सिर्फ जॉर्जन ही जानता है कि वो कितनी प्रीशियस उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे जिंसू 2 मिनट के अंदर ना ऐसे फेंक के चली गई। गुस्सा तो यहाँ मुझे भी आता है यार, लेकिन यहाँ जिंसू को पता भी नहीं था। तो यहाँ पे जो जॉर्जन है वो थोड़ा सा मतलब दुखी हो जाता है, एंड यहाँ पे उस ब्रेसलेट को देख के कि यार ऐसे कैसे तोड़ के चली गई। एंड जॉर्जन जो है उस ब्रेसलेट का एक एक टुकड़ा उठाता है, एंड उस अपनी मॉम की बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से यार उसकी मॉम ने उसे वो ब्रेसलेट दिया था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जिंसू जो है वो अपने मतलब रूम पर पहुँचती है, तो यहाँ पर जो उसकी कुछ जो उसके साथ में काम करने वाली कलीग्स है उन्होंने उसके पूरे रूम में पानी भर दिया था। एक्चुअली
में वो उसे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वो उसे परेशान करती हैं। तो यहाँ पे जिंसू को गुस्सा आ जाता है कि यार बाहर तो वो जॉर्जन जीने नहीं देता एंड यहाँ पे ये लोग मुझे परेशान करके रखते हैं, अब मैं यहाँ भी नहीं रहूँगी। एंड तो जिंसू है वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से बाहर जाके रहेगी। एंड फिर यहाँ पे जो जिंसू है वो मतलब रूम वगैरह देखने स्टार्ट करती है एंड यहाँ पे वो काफ़ी सारे रूम देखती है, लेकिन जो रूम का जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड कोई भी जो रूम का रेंट था वो उसकी सैलरी के हिसाब से नहीं था। तो कहती है प्लीज़ कोई सस्ता सा रूम दिखा दो, तो लेकिन कोई भी उसे रूम नहीं दिखा पाता। तो तभी उसे एक बंदा दिखता है, तो वो कहता है कि अगर आपको रूम चाहिए क्या, तो जिस पे जिंसू कहती है हाँ हाँ मुझे रूम चाहिए। तो कहता है अरे मेरे पास है, मेरा रूम है एंड आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एंड तभी जिंसू जो है उस घर को देखने आते हैं, तो घर की कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। तो जिंसू कहती है हाँ ये रूम तो अच्छा है, वैसे आप कितने पैसे लेंगे। तो कहता है अरे नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस आप थोड़े बहुत दे दीजिएगा, मेरे लिए बहुत रहेंगे। तो जिस पे जिंसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो यार सस्ते बंदे में ही काम हो गया। एंड फिर उसे थोड़े से पैसे दे देती है एंड जिंसू जो है अपना सामान रखती है एंड यहाँ पे वो चेंज करने लगती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि यार कोई इस पर नज़र रख रहा है एंड तभी वो अपना कोट वगैरह उतारती है। तो एक्चुअली में जो मतलब इस घर का मकान मालिक होता है जो उसे यहाँ लेके आया था, वही मतलब पर्दे के पीछे से छुप के उसे देख रहा होता है। एंड जिंसू की तभी उसके पास नज़र जाती है एंड वो भाई वहाँ से गमला उठाती है और एकदम फेंक के मारती है और वो एकदम करेक्ट देख रहा हो नाक पे जाके लगता है एंड एकदम से वो चिल्लाने लगता है। तो बाहर आता है तो जिंसू जो है वो चेंज करी होती है। तो जिंसू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो कहता है कि अरे क्या हो गया, मतलब मैं तुमसे कम पैसे भी तो कम ले रहा हूँ। यहाँ पे जिंसू के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन भाई जिंसू भी जो है अच्छे से उसे ट्रीट कर लेती है, सब बजाते हुए बाहर निकल आती है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि यार सच में शंघाई एकदम आसान जगह नहीं है, यहाँ पे अच्छों से नहीं रहा जाएगा, मतलब अब उसके पास कोई भी जगह नहीं है रहने की एंड मतलब वो रोड पे है फाइनली। एंड वो काफ़ी दुखी होती है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है एंड यहाँ पे ये वही आदमी होता है जिसकी वजह से जिंसू को जॉब मिली होती है। तो कहती है अरे ये तो आप वही हो ना जिसने उस दिन मुझे जॉब के लिए मी वहाँ पे छोड़ा था। तो कहता है हाँ हाँ मेरा नाम मिस्टर जाऊ है एंड तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एंड इतनी रात में क्या हुआ, तुम्हें मीहुआ से निकाल दिया क्या। तो कहती है अरे नहीं नहीं एक्चुअली मैं मेरे पास ना कोई घर वर नहीं है। तो कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया। तो कहती है नहीं नहीं बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है कोई सस्ती सी। तो कहता है अरे मेरे पास मेरा घर है तो मेरे साथ रह सकती हो, मतलब कि मैं तुम्हें अपना घर दे सकता हूँ, मैं उसमें नहीं रहता। तो यहाँ पे वो उसे घर को दिखाने के लिए लाता है एंड उस घर की चाबी जो है वो जिंसू को दे देता है। तो कहता है कि वैसे भी मैं इस घर में नहीं रहता हूँ एंड तुम इस घर को यूज़ कर सकती हो एंड यहाँ पे तुम तो मेरी एक अच्छी फ्रेंड की तरह हो। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो जिंसू है उस बंदे के साथ यहाँ पे अपने जो इस बंदे के जो जिसने उसे परेशान किया था उसके पास आती है एंड यहाँ पे वो बंदा जो है उस बंदे को मतलब जो उसका मकान मालिक होता है अच्छे से समझाता है कि तुमने ना बेटा अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता है ये कौन है। फिर हम ये देखते हैं कि जो जिंसू है वो फाइनली उस घर में आती है एंड यह घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। यार दिमाग लगा ले कहाँ उसे मतलब इतने सस्ते में कोई घर नहीं मिल रहा था एंड उसे इतना बड़ा बढ़िया बंगला मिल गया, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचती। वो सोचती है कि यार कितना अच्छा बंदा है, उसने मुझे घर दे दिया, उसने मुझे जॉब दिला दी। मतलब अभी भी उसे ये मतलब बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है कि ये कौन कर रहा है मेरे लिए क्या कौन नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि बाहर जो है वो जॉर्जन जो है वो खड़ा होता है उस घर के बाहर। एक्चुअली में सब जॉर्जन कर रहा होता है एंड तभी यहाँ पर वो बंदा जो है मतलब जिसका ये घर होता है वो आता है। तो कहता है कि एक बात बताओ जॉर्जन, तुम मेरे मतलब इतने अच्छे फ्रेंड हो, हम बचपन इतने 10 सालों से एक साथ हैं एंड तुम मतलब इस लड़की क्या तुम्हारे इस लड़की से क्या रिश्ता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी लड़की के लिए तुम इतना ज़्यादा मतलब अफेक्शनेट हो रहे हो। अगर तुम इसे लाइक करते हो तो तुम्हें उसके साथ बता देना चाहिए, तुम्हें इसे देखना चाहिए। ऐसे चुपके क्यों, तुम्हारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या। तो जिस पे कि जॉर्जन कहता है कि अरे बकवास बातें कुछ मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम कोई मतलब बात बताओ इसे, मैं नहीं मतलब सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि देखो ऐसा तुम्हें बता देना चाहिए वरना मैं सब कुछ इसे बता दूंगा। तो कहता है अच्छा कोशिश करके देखना फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगा लेकिन तुम्हें जो है बता देना चाहिए, ऐसे चैरिटी कब तक करते रहोगे। फिर हम देखते हैं कि भाई जॉर्जन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी जिंसू की कितनी परवाह करता है, मतलब रहने नहीं दिया उसे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मिंग्यू को, जो मिंग्यू है यहाँ पे मतलब मिलने आई होती है मिस्टर मैदा से। तो जिसमें मिस्टर मैदा उसे बताते हैं कि जो मतलब जो इनसे पहले जो लोग थे जो मतलब मैनजो थे उनका जो ट्रांसफ़र वो शंघाई से कहीं और हो चुका है और अब जितने भी यहाँ पे काम होने वाले हैं वो उनके अंडर होने वाले हैं। तो जिंसू को बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं होती है। तो कहते हैं वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सारी रिसर्च वगैरह तो कर ही ली है, तुम तो काफ़ी बढ़िया हो एंड मैंने सुना है कि जो मिस्टर जैंग है तुम पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड वही क्या मैंने सुना है जो उनका छोटा भाई भी है वो भी तुम पे काफ़ी बिलीव करता है। इवनली वो फ्रांस से वापस आने के बाद भी तुम्हारे उससे काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशन इस तरीके से बात करता है। तो जिस पे कि मिंगू थोड़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें ना इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। तो कहता है हाँ वैसे कोई फ़र्क हो या ना हो, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें जो है वो काफ़ी एबिलिटीज़ हैं एंड तुम काफ़ी कुछ कर सकती हो। तो जिस पे कि वो कहती है कि तुम्हें ना मेरी एबिलिटीज़ पे ना ध्यान देना नहीं चाहिए, मैं कुछ करूँ या ना करूँ एंड मैं कोई मतलब कि मिस्टर जैंग की कोई पेट नहीं हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। इस तरीके से बात करी होती है कि तो मिस्टर मैदा कहते हैं ठीक है अगर ऐसा तो तुम्हें मुझे अब डिसअपॉइंट तो करना नहीं चाहिए एंड भले ही तुम उनकी वाइफ हो लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हें किस काम के लिए यहाँ पे लगाया गया था। एक्चुअली ये जानबूझ के जो है वो मिंगू से काम कराया जा रहा होता है।
तो मिंग्यू कहती है कि मैं अपने हिसाब से जो करना होगा कर लूँगी, एंड यहाँ पे वो गुस्से में जाने लगती है। तो कहते हैं कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को तुम खराब करोगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मीहुआ की जो मैनेजर होती है वो यहाँ पे एक मतलब अपना काम कर रही होती है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, एंड तभी वो उसकी टक्कर जो है वो मिंग्यू से जाती है। तो वो मिंग्यू पे गुस्सा करने लगती है कि यार तुमसे क्या चलना नहीं आता है। तो मिंग्यू से सॉरी भी बोलती है। तो कहती है यार ये मैनेजर इतना गुस्से में क्यों है। एंड तभी मैनेजर जो है वो कहती है अरे यार मेरा तुम्हारा मतलब हैंकी रह गया, एंड वो अपना हैंकी लेने वापस जा ही रही होती है। एंड तभी जो बाकी की जो और कलीग्स हैं वो जिंगसू मतलब मिंग्यू जो जिंगसू है उसे बताते हैं कि एक्चुअली मैनेजर को जो है वो मैम ने जो है मतलब जो डायरेक्टर मैम है उन्होंने काम दिया है कि जो इतने दिनों से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो एक ही तरीके का एडवर्टाइजमेंट है और उससे कुछ खासा फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी नए एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया है लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। तो तभी जिंगसू कहती है कि एक्चुअली में हम एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कर सकते हैं ना कि काफ़ी टाइम से हम सिर्फ लड़कियां यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लड़कियों की जगह मेन मतलब मॉडल को भी लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो प्रमोशन है वो वुमेन्स के बीच में ज़्यादा अच्छा होगा, और मेन मॉडल्स मतलब मेल मॉडल होंगे तो कुछ अलग सी चीज़ें भी होंगी और फीमेल कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। एंड ये सब चीज़ें जो है वो दूर से जो है वो मैनेजर सुन रही होती है, सोचती है भाई ये आइडिया तो अच्छा है, मतलब कि एक तरीके से आइडिया जिंगसू का होता है तो वो सुन तो इन्हें लेती है। तो कहती है कि हाँ, एंड अगर और अच्छा तो तब होगा कि जब मतलब कि ये जो मेल मॉडल्स होंगे और या फिर जो फीमेल मॉडल दोनों होगी ये कोई सेलिब्रिटीज़ हों। एंड ये सब चीज़ें सुन के तो भाई एकदम से मैनेजर के मन में खुशी सी आ जाती है कि चलो यार मतलब आइडिया मिल गया। एंड वो सेम यही आइडिया जाके मतलब डायरेक्टर के पास शेप देती है कि ऐसा ऐसा करते हैं और ऐसा ऐसा बढ़िया रहेगा। तो जिस पर डायरेक्टर कहती है ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये है कि ये मॉडल्स कहाँ से लाए जाएँ, कौन से मॉडल होंगे। तो कहते हैं कि जो शंघाई के सबसे फेमस लोग हैं हमें उन्हें चुनना चाहिए। तो जिस पे कि जो मतलब कि जो डायरेक्टर है वो कहती है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे मिस्टर जैंग है, तो वो इतने फेमस हैं, और जॉर्जन को भी हम नहीं ले सकते, वो भी क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अरे एक बार बचे यंग मास्टर, हम यंग मास्टर को वैसे देख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से प्ले बॉय टाइप है, तो वो एक गुड कैंडिडेट होंगे। और एक तरीके से हम बची मिंग्यू, मतलब क्योंकि मिंग्यू जो है वो एक तरीके से शंघाई की काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट फेमस फीमेल होती है। तो कहते हैं अगर हम उससे बात भी करेंगे तो वो मे भी ना माने। तो जिस पे कि मैनेजर उससे कहते हैं कि एक्चुअली में जो मिंग्यू जो है वो हमने सुना है कि वो उसकी जिंगसू की मतलब बहन लगती है, तो अगर वो उसे अप्रोच करेगी तो मे भी उसे हाँ कर दे। तो जिस पे कि डायरेक्टर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, लेकिन भले ये रूमर्स हैं तो एक बार अगर जिंगसू ट्राई करे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से जिंगसू का जो आइडिया वो अप्लाई हो ही रहता है। तो यहाँ पे मैनेजर जो है वो जिंगसू के पास आती है, तो कहती है कि देखो तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है एंड तुम्हें यहाँ पर यंग मास्टर मिंग्यू से जाके बातें करनी है, एंड उन्हें जाके मतलब कि मनाना है कि वो हमारे इस मतलब जो भी हमारे ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उसमें मतलब साथ दें एंड इसे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें। फिर हम ये देखते हैं कि जो मिंग्यू है वो तभी चाय वगैरह पी रही होती है, तभी उसके पास एक लेटर आता है, एंड एक तरीके से ये मतलब कि एक खून भरा लेटर होता है, मतलब जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं भाई खून से लिखे होते हैं। एंड ये एक तरीके से किसी ने किसी को मतलब मिंग्यू को किसी ने परेशान करने के लिए दिया होता है, जो मतलब कि कोई उसका पुराना आशिक वगैरह होता है, तो जिसने उसके जानबूझ के किया होता है। तो जिंगसू जो है सॉरी जो मिंग्यू है इस चीज़ को देख के काफ़ी डर जाती है, एंड तभी यहाँ पे जिंगसू आ जाती है। तो जिंगसू को देखते ही मिंग्यू कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जिस पे जिंगसू कहती है एक्चुअली मैं आपसे यहाँ पे मीहुआ कंपनी की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव आई हूँ, एंड मैं एक बिज़नेस के बारे में बात करने आई हूँ कि हमारी जो कंपनी है एक एडवर्टाइजमेंट करने वाली है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है मतलब कि हमारी यंग फीमेल के लिए एज ए मॉडल लीड करें तो बहुत अच्छा होगा। तो जिस पे कि जो मिंग्यू है वो साफ साफ इनकार कर देती है कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली है, एंड तुम जो है यहाँ से जा सकती हो, एंड मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि क्योंकि जिंगसू आई होती है इसलिए। एंड तभी जो उसकी सर्वेंट है वो भी कहती रहती है हाँ हाँ तुम यहाँ से जाओ, हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो वहाँ से चली जाती है कि भाई ये तो नहीं मानने वाली, और यहाँ से मुझे बेइज्जती करके भगा भी दिया। एंड तभी यहाँ पे वो एक और लेटर देखते हैं, तो यहाँ पे जो उसकी सर्वेंट है वो कहती है कि आपको ये जो बात है वो मिस्टर जैंग को बतानी चाहिए कि इस तरीके को आपको मतलब ये थ्रेट वाले लेटर्स आ रहे हैं, आखिर ये लेटर्स भेज कौन रहा है। तो यहाँ पे जो मिंग्यू है खुद भी परेशान होती है, कहती छोड़ो ना, इस तरीके की चीज़ें तो होती रहती हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो लॉयन फॉरेस्ट होटल में यहाँ पे जो जिंगसू है वो यहाँ पे यंग मास्टर से मिलने भी आई होती है कि यंग मास्टर जो है वो बात करेंगे। तो यंग मास्टर तो बाहर आते हो, कहते तुम अंदर क्यों नहीं आई। तो कहती है अरे एक्चुअली मैं मिंग्यू के पास भी गई थी तो उसने मुझे भगा दिया, तो मुझे लगा कहीं आप भी ना भगा दें। कहते पर क्यों। तो कहते हैं कि मैं बस रिजेक्शन से डर रही थी, एक्चुअली में जो हमारी कंपनी है वो मॉडलिंग कराने वाली, तो प्लीज़ आप मेरे लिए मॉडल बन जाओ। तो ये सुन के तो एकदम से जो यंग मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं कि क्या मतलब मैं मॉडल बन जाऊँ, अरे तो मैं कैसे मॉडल बन सकता हूँ। कहते हैं आप कर सकते हैं, आप करके तो देखिए। तो कहता है चलो ठीक है देखता हूँ, वैसे चलो क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे जिंगसू जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो यार वो नहीं मानी तो ये तो मान ही गया। एंड वो कहते हैं कि आप परेशान मत कीजिए, मैं आपके साथ साथ रहूँगी, एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने मतलब कि कुछ ज़्यादा वैसा नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं
कि जो एक बंदा जो है वो मिंगू को जो परेशान कर रहा है, वो मिंगू को बार बार वो थ्रेट लेटर्स भेजता रहता है। एंड मिंगू जो काफ़ी परेशान है कि उसे ये खून भरे भाई लेटर भेज कौन रहा है। एंड यहाँ पे जिंगसू जो है वो मतलब जो मिंगू है वो किसी को बात नहीं बताती। एंड तभी वो न्यूज़पेपर में देखती है कि जो यंग मास्टर का नाम छपा होता है कि वो जो है मीहुआ के लिए कॉस्मेटिक के लिए एज अ मॉडल बनेंगे। एंड ये देखते हैं कि भाई यंग मास्टर मॉडल बनने हैं, तो एकदम से जो मिंगू है वो भी मान जाती है कि चलो हम भी मॉडल बनेंगे। एंड यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो जिंगसू से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि थैंक यू जिंगसू, तुम्हारी वजह से ये दोनों मान गए एंड जो अब शूटिंग स्टार्ट होने वाली है एंड सब कुछ काफ़ी अच्छा होगा। तो जिंगसू भी काफ़ी खुश होती है कि यार फाइनली मिंगू भी मान गई। तो उसे ऐसा लगता है मिंगू उसकी वजह से मानी है, उसे क्या पता है कि एक्चुअली में वो मतलब यंग मास्टर के चक्कर में आई है यहाँ पे। तो कहती है कि चलो फाइनली आज मेरी बहन जो है मुझे अच्छे से ट्रीट किया। फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक बंदे को दिखाते हैं, एक्चुअली यही जो वो बंदा होता है ये मिंगू को वो थ्रेट भरे लेटर भेज रहा होता है। एंड यहाँ पे तभी मिस्टर मैदा आते हैं, तो वो मिस्टर मैदा को देख के बोलता है कि तुम कौन हो। तो कहता है अरे मैं जो हूँ ना, मैं मिंगू का फ्रेंड हूँ। तो कहता है मिंगू का फ्रेंड? कहता है हाँ मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, मैंने सुना है तुम उसके लवर हो। कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जिसपे मिस्टर मैदा से कहते हैं अरे तुम इतने टाइम से उससे दूर हो और वैसे भी तुम तो उससे मिल नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो तो मिस्टर जैंग की बीवी है और मिस्टर जैंग तो उसे मतलब चाहते भी नहीं कि कोई मतलब उनके ऊपर आंख भी उठा के देखे। तो जीते जी तो वो तुम्हें मिलने से रही। लेकिन हाँ एक तरीका है कि भले तुम एक साथ पैदा ना हुए हो तो ऐसा तो हो सकता है ना कि तुम और मिंगू एक साथ मर सकते हो। तो कहता है हाँ एक्चुअली में ये बंदा जो होता है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, मतलब मिंगू के पैर में बावला हो चुका होता है। तो कहता है कि हाँ तो तुम ऐसा करना कि तुम ना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम वैसी वैसी करना और तुम दोनों साथ में मर जाना, भले ही साथ में जी ना सको लेकिन मर तो सकोगे, बाद में जाके स्वर्ग में मिल लेना। इस तरीके से समझा देता है। तो वो बंदा भी मान जाता है, कहता हाँ मैं मर के अपनी मिंगू के साथ रहूँगा क्योंकि मैं जीते जीते उसके साथ रह नहीं पाऊंगा। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा जो कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट कर दूंगा। और वो बंदा भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शूटिंग की भाई तैयारी वैयारी चल रही होती है। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर है वो मेकअप कराने के लिए रेडी नहीं होते, कहते हैं नहीं मुझे मेकअप वेकअप नहीं कराना, मैं ऐसी खूबसूरत हूँ। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है अरे सर आपको मेकअप करा लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स पड़ेंगी ना तो आपके जो नैन नक्शे है ना वो साफ से ना आने के लिए। एंड तभी वो कहता है अच्छा। एंड यहाँ पे जो मतलब यंग मास्टर है फिर वही अपना मेकअप वगैरह करा के एकदम टन सुंदर से हो जाते हैं। एंड मिंगू कहती है कि आप तो भाई मतलब बहुत अच्छे लगोगे, करवाओ ना और वो बहुत मतलब अच्छे लगते हैं तैयार होकर। एंड यहाँ पे सभी लोग जब मतलब इस चीज़ को देख रहे होते हैं तभी यहाँ पे मिंगू आती है। एंड मिंगू भी भाई मतलब यंग मास्टर को देखती रह जाती है कि मतलब यंग मास्टर कितने स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे हैं। एंड शीशे में से जो यंग मास्टर है वो भी मिंगू को देख लेते हैं। एंड यहाँ दोनों जो पार्टियां भाई एक दूसरे को देखे देखे जा रही होती है, लेकिन थोड़ा यंग मास्टर जो अनकंफर्टेबल रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर है उन्हें जो है मिस्टर जैंग मिलते हैं, जो मतलब शंघाई का काफ़ी बड़ा बैंक होता है। तो जिसपे वो डायरेक्टर जो है वो मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने जो है वो मिंगू को एज अ मॉडल के लिए हाँ कर दिया। एंड यहाँ पे वो कहती है कि आपने हमें हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्हें आने दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपके भाई को भी आपने मतलब अलाउ कर दिया। एक्चुअली में ये बात जो है वो मिस्टर जैंग को बिल्कुल भी पता नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है ओके। लेकिन उन्हें इस बात का काफ़ी गुस्सा होता है कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब इन लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि मतलब भाई इनके फोटोशूट स्टार्ट होता है, लेकिन जो दोनों काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली यंग मास्टर वो मिंगू के पास ना तो आ रहे होते हैं ना ही उसे टच कर रहे होते हैं। तो जिसपे कि कैमरामैन बार बार बोल रहा होता है कि थोड़ा पास आइए और यंग मास्टर थोड़ा सा मैम के वेस्ट पे हाथ रखिए एंड प्लीज़ थोड़ा पास आइए, अच्छे अच्छे मूवमेंट्स दीजिए। तो यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो जिसपे कि मिंगू कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो कहता है कि तुम ना मेरी भाभी हो एंड इस बात को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए एंड हमें अपने डिस्टेंस को बरकरार रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिसपे कि मिंगू कहती है तो अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। एंड तभी उसका हाथ पकड़ लेती है तो एकदम से यंग मास्टर खड़ा हो जाता है। तो कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। एंड यहाँ पे कैमरामैन कहता है अरे मतलब शूटिंग स्टार्ट ही हुई थी, कैसा रेस्ट। एंड यहाँ पे जो मेकअप रूम होता है तो जो यंग मास्टर है वो अंदर आके बैठ जाते हैं। तो तभी जो मिंगू है वो भी अंदर आके बैठ जाती है। तो कहती है कि एक्चुअली यंगडोंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो अपनी लेटर वाली की उसे कोई थ्रेट लेटर्स भेज रहा है ये बात बताना चाहती थी। तभी जो मतलब कि यंग मास्टर है वो कहता है कि देखो तुम्हें मेरे से कोई मैटर नहीं है, तुम्हारा जो भी तुम्हारी बातें हैं तुम अपने हस्बैंड को बताना, मतलब उसके भाई को बताना, तो तुम मुझे ना बताओ। एंड यहाँ पे वो उठ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी शूटिंग प्लेस पे यहाँ पे मिस्टर मैडा आ जाते हैं और तभी रूम में से निकल के मतलब मिंगू आती है। एंड मिंगू जैसे ही मिस्टर मैडा को दिखती है तो वो डर जाती है कि भाई एकदम से ये कहाँ से आ गए। तो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है अरे मैं भी यहाँ पे फोटो शूट कराने के लिए आया हूँ एंड तुम क्या सोचो तुम मुझसे ऐसे भाग के चली जाओगी। एंड तो कहती है कि देखो हमारी जो बातचीत है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम मुझे ऐसे फॉलो ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिस्टर मैडा कहते हैं कि देखो तुम ना कहीं पर भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा, लेकिन तुम्हें ना मतलब अच्छे से काम करना है। तो यहाँ पे एकदम से
जो मिंग्यू है गुस्से में वहाँ जाने लगती है, जो उसका बंदा उसे रोक लेता है, तो मिंग्यू से सुनते हुए चली जाती है। तो यहाँ पे जो उसका बंदा मिस्टर मैदा के पास आके कहता है कि सर ये तो मतलब हम आपको नहीं लगता कि अगर आप इसे प्लान का हिस्सा बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा? तो कहता है नहीं नहीं, बस इसे कुछ दिन इस तरीके से रहने दो, क्योंकि हमारे लिए इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर ये मतलब कुछ ना भी आएगी ना, तो हमारे पास और भी लोग हैं, तो इसे जो हो रहा है होने दो। वैसे भी इस तरीके से हमें इसे परेशान करके ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये बातें होती हैं, एंड हमें दिखता है कि मिस्टर मैडा जो है वो कितने मतलब कि अलग टाइप के इंसान है, बिल्कुल भी डरवर नहीं लगता। एंड यहाँ पे इस तरीके से इस एपिसोड का मतलब कि एंड हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं। एंड यहाँ पे फिर हम देखेंगे भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। And today's shout out goes to Abir, Fatima and Sheikh Mehman, and thank you for comment guys, and thank you for watching and bye bye.